लीवर हमारे शरीर का एक बेहद ही अहम अंग है जो पाचन, विषैले पदार्थों को साफ करने और कई जरूरी प्रोटीन बनाने का काम करता है। लेकिन जब लीवर पर लगातार ज्यादा दबाव पड़ता है, जैसे कि ज्यादा शराब पीना, वायरल संक्रमण जैसे कि हेपेटाइटिस बी या सी, मोटापा या फैटी लीवर, तो धीरे धीरे इसकी कार्यक्षमता कमजोर होने लगती है। इस स्थिति को लीवर डिजीज कहा जाता है। लीवर की बीमारी धीरे धीरे 4 स्टेज में बढ़ती है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकती है। आइए अब लीवर डिजीज की इन 4 स्टेज को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला स्टेज है फैटी लीवर। क्या होता है इस स्टेज में? इस शुरुआती स्टेज में लीवर की कोशिकाओं में वसा यानी कि फैट जमा होने लगता है। इसे स्टीएटोसिस कहा जाता है। यह स्थिति ज्यादातर उन लोगों में देखी जाती है जो शराब पीते हैं या जिनका वजन अधिक होता है। कुछ मामलों में यह शराब के बिना भी हो सकता है, जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज NAFLD कहा जाता है। अगर लक्षणों की बात करें तो इस स्टेज में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी थकान, हल्का पेट दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। क्या करना चाहिए? अगर इस स्टेज पर ध्यान दे दिया जाए तो लाइफस्टाइल बदलकर लीवर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, जैसे कि वजन घटाना, तली भुनी चीजें कम करना, शराब को पूरी तरह से बंद करना, नियमित व्यायाम करना इत्यादि। दूसरा स्टेज है लीवर फाइब्रोसिस। क्या होता है इस स्टेज में? अगर फैटी लीवर लंबे समय तक बना रहे या बार बार लीवर को चोट पहुंचती रहे तो वहां नॉर्मल लीवर टिश्यूज की जगह पर घाव या फिर स्कार टिश्यूज बनने लगती है। इसे ही फाइब्रोसिस कहा जाता है। इस समय लीवर अब भी अपना कुछ काम करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी कार्यक्षमता घटने लगती है। अगर बात करें लक्षणों की तो अक्सर इस स्टेज में भी लक्षण स्पष्ट नहीं होते। कभी कभी हल्की थकान या पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। क्या करना चाहिए? यह स्टेज रिवर्स भी हो सकता है अगर समय रहते कारणों का इलाज किया जाए, जैसे कि हेपेटाइटिस का इलाज, शराब छोड़ना, फैटी लीवर को नियंत्रित करना इत्यादि। तीसरा स्टेज है सिरोसिस। क्या होता है इस स्टेज में? यह एक गंभीर स्थिति होती है जब लीवर का ज्यादातर हिस्सा सख्त हो जाता है और काम करना बंद करने लगता है। लीवर में रक्त का प्रवाह भी बाधित होने लगता है, जिससे शरीर के दूसरे अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। अगर लक्षणों की बात करें तो त्वचा और आंखों का पीलापन, जिसे पीलिया कहते हैं, यानी कि जॉन्डिस, पेट में पानी भर जाना, उलझन या याद शक्ति कमजोर हो जाना, जिसे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं, शरीर पर नीले धब्बे या खून आना, मांसपेशियों की कमजोरी इत्यादि। क्या करना चाहिए? सिरोसिस को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन सही इलाज से इसे बढ़ने से रोका जरूर जा सकता है। दवा, संतुलित डाइट और डॉक्टर की निगरानी बेहद ही जरूरी है। शराब को पूरी तरह से बंद करना जरूरी है। नियमित लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना भी इतना ही जरूरी है। चौथा स्टेज है लीवर फेल्योर, या जिसे एंड स्टेज लीवर डिजीज भी कहा जाता है। क्या होता है इस स्टेज में? यह लीवर डिजीज की अंतिम और सबसे गंभीर अवस्था होती है, जब लीवर लगभग पूरी तरह से बंद हो जाता है और अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। शरीर में विषैले पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं जो जान के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर लक्षणों की बात करें तो सांस लेने में तकलीफ, ब्लैकआउट या फिर कोमा, बार बार उल्टी होना या खून की उल्टी होना, पेशाब कम आना, बेहोशी की हालत इत्यादि दिखाई दे सकते हैं। क्या करना चाहिए? यह स्थिति जानलेवा होती है और इसमें तुरंत अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। लीवर ट्रांसप्लांट ही मात्र विकल्प हो सकता है। बिना इलाज के कुछ ही हफ्तों में स्थिति बिगड़ सकती है। तो यह थी जानकारी लीवर डिजीज से जुड़े हुए 4 स्टेजेस के बारे में, 4 अवस्था के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।